है, बहुत नज़दीक है। देखो खुल गई आपकी सहेली आ गई, बात कर लो, चाय पानी नाश्ता कुछ दो इनको। आंटी नमस्ते। देव जी सो रहे हैं, नाइट ड्यूटी करके आए फ्रेंड, और आके ही तुरंत सो गए। खाना भी नहीं खाए, खाना वैसा ही रखा हुआ है। देखिए सब्जी भी पूरी वैसे ही रखी हुई है। मैंने बोला पहले खाना खा लीजिए, कहीं कोई बात नहीं, पहले मुझे सोने दो, मैं जब जग जाऊँगा खुद खा लूँगी। कितना सब्जी रखा हुआ है, और इसमें चावल है, और आज मैंने रोटी नहीं बनाई थी। मकान मालिक जो यहाँ के मेन मकान मालिक है वो आए थे, वही आके बोल रहे थे कि उस कमरे में कौन रहता है। मैंने कहा मेरा भाई है। मैंने ये नहीं कहा मेरा भाई रहता है, मैंने कहा बारिश हुई थी ना आंधी तूफान में, तो मेरा पूरा सामान भीग रहा था बाहर, तो मैंने वो वाला रूम खाली जो देखा तो उसी में मैंने रख दिया, और बल्कि उसमें मेरा भाई रहता है। मैं आप लोगों को बता रही वीडियो में, उसमें भाई रहता है। तो अगर मैं बोल देती फिर फ्रेंड 7,000 रुपये हमें महीना देना पड़ता, और इतनी अभी गुंजाइश है नहीं। आपको तो पता ही है कितने हम परेशानी से प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं इस टाइम पे। आवाज़ इतनी सुंदर लग रही है, देखो कितना सुंदर कोयल की आवाज़ है, और ये सुबह से ही बेचारी चिल्ला रही है, 6 बजे से चिल्ला रही है। जब से मैं उठी हूँ ना 6-5 बजे से ये चिल्ला रही है। अब देखना मेरे को देखती आवाज़ इसकी बंद हो जाती है, जैसे मैं अंदर चली जाऊँगी ना वैसे ही चिल्लाती है। अब पता नहीं है क्यों चिल्ला रही है, हम कहते चिल्ला रही है, लेकिन इसको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी होगी, इसीलिए चिल्ला रही है। शायद भूखी होगी या प्यासी होगी, लेकिन इसका दर्द कौन समझ सकता है। ये पानी रखा हुआ है कटोरा में, और इसी पेड़ पे ही चिल्ला रहा है कहीं पे। अब ये नहीं पता चल रहा कहाँ पे इस पेड़ में, किसी ने तो चलाया है, तभी इतना पानी वेस्ट हुआ है, इतना बर्बाद हुआ है। शिव जी को सोने देता है, बिल्कुल भी मैं शोर नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे बोल के वीडियो शूट कर रही हूँ। क्योंकि फ्रेंड पूरी रात हो गई, पूरे दिन हो गए, फिर अभी आए सुबह ड्यूटी करके, पूरे दिन रात करके, फिर अभी मैं अगर शोर करूँगी या मेरी आवाज़ पहुँचेगी तो कोई भी इंसान हो फिर उनकी नींद टूट जाएगी। तो इसलिए इनको सोने देते हैं, हम चलते हैं छत पे, और छत पे जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि छत का नज़ारा कैसा है। अंदर सो रहे, मैंने बाहर से गेट लगा दिया, क्योंकि सोते हुए इंसान खो जाता है। अब मैं जा रही हूँ छत पे जाके देखती हूँ। देखिए फ्रेंड ये दीवार पूरी गीली हो गई, इतना ज़्यादा पानी आया है। सामने भी दीवार पूरी गीली है, जो काला काला चमक रहा है सब गीला हो रखा है। देखो ये भी पूरा गीला हो रखा है, काला काला हो रखा है। देखो सामने ये पूरा बिल्कुल, देखो पानी से पूरी दीवार भीगी है। हम ऊपर जाके देखते हैं, फिर उसके बाद कुछ खाना पीना खाएंगे। खाना नहीं खाई मैं अभी तक। फ्रेंड छत का हालत है देखिए, पानी पानी होगा, पानी पानी पानी। और यहाँ पे अंकल है जो काम कर रहे थे बेचारे, तो मेरे को लग रहा है डर, मैं नीचे जा रही हूँ। नहीं, मैं अपना बस शूट करती हूँ ना, तो ऊपर गई थी फ्रेंड इससे सीढ़ी से, तो मैं नहीं चढ़ पाई, मैं तो डर गई बहुत ज़्यादा। पानी पानी है चारों तरफ, देखो हालत बहुत ही ख़राब है यहाँ का। छत अभी बना है नहीं, इसलिए पानी नीचे जा रहा है। छत में इसमें बनेगा इसीलिए ये जगह है ना, ये खाली खाली ईंटा है, इसी में से पानी अभी नीचे फिल्टर हुआ है खाली, इसमें मट्टी चढ़ेगा, टाइल बिछेगा, घुलवा होगा, तभी तो सांस कितना ये पानी हो गया। देखो फ्रेंड देखो, तब तो सांस बंद होगा। पूरे पता नहीं किसने चलाया था, कोई हाई नहीं भर रहा, नीचे ही किसी ने चलाया होगा। खोल के निकाले तब देखो तो पूरे में पानी पानी है। अब बता, ऐसे में काम भी तो नहीं होगा, ऐसे में कहाँ काम होगा। चढ़ा रहे। अच्छा, ये नीचे से आ रहे, ये नीचे से लाए। अभी देखा उन लोगों का दर्द कितना झलक रहा है, बताओ बेचारे कितने परेशान हैं। कह रहे देखो हम काम नहीं कर पा रहे, पानी में काम करना पड़ रहा है, क्या करें। अगर अब वो नहीं करेंगे तो भी वो डांट सुनेंगे मालिक से, इसीलिए बेचारे पानी में कर। इतना मोटर चली, पता नहीं कब से चलाए नहीं चलाए। और सुबह जब मैं बोलने के लिए गई ना, तो नीचे एक किराएदार है, वो मुझसे बोलने लगा कि तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो, तुम हमेशा बकबक करती हो। बल्कि मैं नहीं बोलती हूँ, कह रहे। फिर उसके बाद फिर मैं नहीं बोली फ्रेंड, बोलना ही बंद कर दी मैंने। जिससे जो दिखाई दे वो करो भैया। कौन सा मेरा बाप का मकान है जो कि मैं ज़्यादा बोलूँगी। खुद मालिक देखेंगे, परेशानी होगी मालिक को, मालिक खुद खाली करवा देंगे जो भी ज़्यादा परेशान करेगा। तो जा रहा है ना काला टी शर्ट वाला, देखो फ्रेंड ये इतना हरामी है, इतना ज़्यादा ही बहुत बदमाश है ये अभी वो पेड़ के नीचे देखो खड़े होकर बातें कर रहा है किसी के साथ। कभी किसी को लेके आता है, कभी किसी को लेके आता है। भैया ने पूछा किसने चलाया मोटर, हमने कहा हमें नहीं पता। भैया पूछ लो आप नीचे जाके। वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे, कह रहे थे शाम को बताऊँगा मैं। नीचे आए नहीं, जिसने भी चलाया उसको
मैं नहा के पूजा वूजा करके तब गई थी छत पे। अब अभी छत पे से आई हूँ तो देख लियो अभिषेक जी देखो कैसे सो रहे हैं। भूख इतना लगती है ना, लेकिन खाने का मन नहीं करता, पता नहीं क्यों, बिल्कुल भी इच्छा नहीं करती। और रात में नींद तो अच्छी आती है मेरे को, अभी भी आंखों में जलन हो रही है, अभी भी सोऊंगी तो सो ही जाऊंगी, लेकिन मैं दिन में नहीं सोती। दिन में सोने से फिर रात में नींद नहीं आती है, इसीलिए नहीं सोती है। अभिषेक जी को तो बिल्कुल ही नींद नहीं आती है, क्योंकि नींद इंसान को तभी नहीं आती जब वो इंसान कुछ सोचता है। मेरे साथ ऐसा ही होता था, मैं भी कहती बाबू नींद नहीं आ रही, अभिषेक जी को बोलती थी देखो ना नींद नहीं आ रही, फिर वो सर को ऐसे ऐसे खुजलाते थे, दबाते थे, तब नींद फिर भी नींद नहीं आती थी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा सोचती अब भी हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तब कुछ ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक डिप्रेशन से में चली गई थी, ऐसा हो गया था मेरे साथ। तो फिर अब अभिषेक जी सोचते होंगे, बताते नहीं है अभिषेक मुझसे कि नहीं, खाली कहते नहीं मैं नहीं सोचता हूँ तो भी कम सोचा कर, ऐसे बोलते थे, लेकिन खुद टेंशन लेते हैं और मुझे समझाते हैं। और जैसे तैसे अभी सोए हैं, बहुत मैं बोली मैंने सो जाओ कोई बात नहीं, तब जाके सो गए। सोने के लिए तो मैं हमेशा इनको बोलती हूँ कि जितना हो सके आप आराम करो। फ़ोन में क्या है फ्रेंड, 2-2 चैनल पे वीडियो डालना और फिर कंपनी में काम करना, इतना दिमाग में लोड ले लेते हैं तो फिर कहाँ से नींद आएगी। और फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी इनके दिमाग में घूमती है जो हमसे नहीं बता पाते हैं, इंसान अपने दिल में दिमाग में रखते हैं, तो वही इसलिए इनको नींद नहीं आती है, टेंशन ज़्यादा ले लेते हैं। अब मैं तो अब टेंशन लेती हूँ, लेकिन मैं दिन में सोती नहीं हूँ, रात में सो जाती, गहरी नींद कुंभकर्ण की तरह। 10:30 बजे से मुझे नींद आ गई थी, सुबह 10:30 बजे मैं सो गई थी रात में, और सुबह उठी 5:30 बजे उठ गई थी। 5:30 बजे उठी, उठ के देख रही हूँ चारों तरफ पानी पानी हो गया। पानी देख के मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं जाके किसी से पूछी भैया किसने चलाया मोटर, तुमने चलाया, कोई हाँ ही नहीं भर रहा। फिर मैं जाके बंद करके आई मोटर। अभी दोपहर के बज रहे 2 और मुझे लगी थी भूख, तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैंने कुछ सोचा, बहुत ही अच्छा आइडिया, मैं लेके आई 2 अंडे और अब मैं बना रही हूँ उसकी आमलेट, और आमलेट बना के खा पी के पेट में तो अभिषेक जी को तो देना नहीं है, बस मुझे ही खाना। वो कह रहे मुझे खाना नहीं है, आज मेरा व्रत है, आप खा लो। तो चलिए आज तो मेरी बल्ले बल्ले 2 अंडे मुझे मिलेगा खाने के लिए, क्या बात है, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं कुछ नहीं भैया, हमको भूख लगा। तो चलिए फ्रेंड अब फटाफट अभी देखो बना रहे, सब चीज़ रखा हुआ है, ये टमाटर है, ये हरी मिर्ची, प्याज है, तो चलिए पहले बना के खा लेते हैं, पेट पूजा कर लेते हैं। मेरे बिल्कुल खिड़की बंद होने वाली है पूरी तरीके से, क्योंकि फ्रेंड बाहर से हवा आती है ना, तो इसलिए गरम गरम हवा फेंकती है कूलर में, तो साइड से जो गैस है ना उसको हम बंद करेंगे अभी। तो इसलिए अभिषेक जी काट रहे हैं कार्टून। ये कार्टून कहीं से हम नहीं लेके आए, चुरा के, तो अभी चुराना तो हो गया खत्म। चोरी करना आता है? चोरी नहीं की है, पोल पट्टी खोलने वाले हैं मेरी, मुझे पता है। इससे पहले पोल पट्टी खोलने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये मेरा कार्टून जो है, मेरे रिंग लाइट का कार्टून है, तो वही कार्टून उठा के अभिषेक जी लेके आए थे। मैंने इसलिए रख रखी थी शायद कोई किस काम में आ जाए, लेकिन किसी काम में आने वाली चीज़ है नहीं। तो फ्रेंड अभी मैं लेके आई थी कोल्ड ड्रिंक इतना सा, क्योंकि मैं लेने गई थी तो मैं ज़्यादा पीऊँगी, अभिषेक जी लेने नहीं गए थे, दोपहर में 2 बजे गई थी लेने के लिए, तो मैं लेके आई तो मैंने इतना सा दे दिया अभिषेक जी को, तो वो नहीं पी रहे। अभी मेरे को लगी थी भूख, और अभी मैं जा रही हूँ अंडा फिर से बनाने के लिए। तो देखिए अंडा, अकेली मैं एक इंसान हूँ, हजारों काम है मेरे लिए। अभी मेरे को गत्ता मांग रहे हैं मेरे से, गत्ता दूँ कि मैं आमलेट बनाऊँ, यह गैस भी खाली जल रही है, अब पेट में भी चूहे कूद रहे। भूख किसको लगती है? खलवाली वाली भूख, खलवाली मेरे को लग रही है खलवाली भूख। तो फ्रेंड मैं अभी अभिषेक जी को देखना कैसे उन पे कॉमेडी करती, बोलूँगी सब खत्म हो जाएगा, जल्दी आ जाओ खाने, तो नहीं तो मेरा सब फिनिश हो जाएगा। तो देखते हैं उनका रिएक्शन। पतिदेव जी, अरे पतिदेव जी का बच्चा, जल्दी आइए, जल्दी फटाफट, सब खत्म हो जाएगा। कोई काम धाम बोले में तो नहीं बनता है, खाली बहुत चिल्लावे। जल्दी आइए, सब खत्म हो रहा है। ये देखिए फ्रेंड, कूलर का ये हवा जाती है ना गरम गरम, तो इसीलिए इसको बंद कर रहे हैं। एक बार अच्छा से बंद कर दीजिए। चिपक भी नहीं रहा तो नहीं रहा है, क्या करें? ऐसा करके चिपकाइए ना, देखिए ऐसा करके यहाँ से टेप लगाइए। हम अरे नहीं लगेगा। अच्छा, इंजीनियर बनने चलती है तो आप ही बन जाइए। जब जानती उनती तो है नहीं, बस टट करना जान जाएगी बस। तो बन रहे हैं ना मैकेनिक, आप मैकेनिक बन जाइए, मैं इंजीनियर बन जाऊंगी। देखो वहाँ उखड़ गया।
लंबा लंबा मार दीजिए ना, उसमें चिपका दीजिए और इसमें चिपका दीजिए, उसमें लोहा में। लंबे लंबे मार दे। ऐसा थोड़ी बोले थे, यहाँ से बोले थे कि इसमें चिपका के फिर यूं मार दो। अरे नहीं मराएगा उसमें, तुम कैसा तुम्हारा आदमी है, दिमाग मांग नहीं है तुम्हारे तो अंदर। चलिए रहने दीजिए फिर। नहीं तुम जान रही है उसमें लोहा में कोई टेप मराता है? अगर चिपक जाए क्या चिपकेगा? नहीं चिपकेगा। अनहोनी वाला बात बोलती तो 2 मिनट नहीं रहेगा, उखड़ जाएगा ये फिर। लो टूट गया, सब तोड़ देते हैं। देखिए फ्रेंड, चिमटी तोड़ दिए। आओ जल्दी, मैं जा रही हूँ कूलर चलाने के लिए और खाना निकालती हूँ, फिर खाते हैं। पतिदेव जी तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं, क्योंकि उनसे काम नुकसान ही हो रहा है। गत्ता काट के रख दिए, देखिए पूरे घर में। सफाई कौन करेगा? मैं। नौकरानी कौन बनेगा? मैं। तो चलिए फ्रेंड, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, भूख की वजह से हालत ख़राब हो रही है, गर्मी से कूलर भी चलाने नहीं दे रहे, क्योंकि बाहर काम चल रहा है। अगर मैं कूलर चला दिया ना तो पता चलो वहाँ फड़फड़ाएंगे।